बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ और आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ ऑलरेडी मैंने लिख लिया हुआ है और पैराग्राफ को करने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं कि उसको एक दफ़ा पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पैराग्राफ किस टेंस में दिया गया है और फिर हम ज़रा आसानी से इस पैराग्राफ को ना इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पैराग्राफ करने का जो तरीक़ाकार है वो यही होता है कि आपको पैराग्राफ के अंदर जितने भी यानी कि अपना टेंस वगैरह होते हैं, उसके पैसिव, एक्टिव और जो मॉडल वर्ब होते हैं और दूसरे यूज़र्स जो होते हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। और इसके ऊपर ग्रिप हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको टेंसेस वगैरह लर्न करना पड़ते हैं, उसके ऊपर अच्छी तरह से स्किल हासिल करना पड़ती है, फिर जाके हम एक पैराग्राफ को इंग्लिश में ये कन्वर्ट करने के एबल होते हैं। और ये हम काम कैसे कर सकते हैं, और ये हम काम ऐसे करेंगे जब तक हम ये सीखेंगे नहीं है, जब तक हम इसके ऊपर पूरी तरह से वर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम इसके ऊपर यानी कि ओवरकम नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप पहले टेंसेस को अच्छी तरह से सीखें और आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। और चलें, ये एक अलग मसला है, कम से कम आपको टेंसेस अच्छी तरह से आने चाहिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आने चाहिए। रही बात वोकैबुलरी की भी, तो वो जब साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आप जब पैराग्राफ करेंगे तो आप लोग वोकैबुलरी भी आप लोगों की खुद आपके पास यानी कि ज़ख़ीरा होती जाएगी। तो वोकैबुलरी हम कैसे हासिल करते हैं? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ करेंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू वाले सेंटेंस इंग्लिश में करेंगे, हमें हर तरह की जो वोकैबुलरी है फिर वो मिलेगी। तो इस तरह करके ना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से हमें फिर वोकैबुलरी के अल्फाज काफ़ी हमारे पास मौजूद हो जाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप जो है ना वो एबल हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं कि आप उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में ईज़िली से कर सकते हैं। और जहाँ तक पैराग्राफ की बात है, और पैराग्राफ को हम ये नहीं है कि जिस तरह पैराग्राफ जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया और हूबहू उसी में हम कर दें, ये नहीं है। हमने पैराग्राफ के मफ़हूम को समझना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, और उसके बाद यानी कि हम फिर हम पैराग्राफ को ना आसानी से यानी कि ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी कि पैराग्राफ को हमने अपने मफ़हूम में ईज़ियर टू ईज़ियर बनाना है, उसके बाद हम आसानी से पैराग्राफ क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। तो हमारा पैराग्राफ है, अफराद की मौत कौमों की हयात है, कौमों की खेतियाँ नौजवानों के खून से सेंची जाती हैं, जो पैदा हुआ मरेगा, वो चाहे तो बिस्तरे अलालत पर मौत को पसंद कर ले और चाहे मैदान कारज़ार में दादे शुजात देकर जामे शहादत पिए। अजल से रहाई मुमकिन हो तो कोई जान छुपाए, इसलिए चलो बिस्तर पर मरने की बजाय मैदान कारज़ार में मरना बेहतर है। ये मौत दुनिया में अहले दुनिया के लिए मुफीद और आखिरत में ख़ुद अपने लिए फ़ायदा रसां है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर पैराग्राफ। और हम अब इसको क्या करते हैं, अब हम इसको वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो अब हम इसे ना इंग्लिश में करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पैराग्राफ का पहला फ़िक्रा है वो है, अफराद की मौत कौमों की हयात है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखना है सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना होता है, यानी कि वो किस टेंस में दिया गया है। फिर उसके बाद हम आसानी से उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो हमारा सेंटेंस है, इसमें सिंपल इज़ का इस्तेमाल है। सिंपल यानी कि इसमें इसका इस्तेमाल है क्योंकि इसमें वो नहीं है, वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है। तो आपने याद रखना, अक्सर मैं कहता हूँ कि जब भी है या है से पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव हो तो फिर हम वहाँ सिंपल इज़ या एम आर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसमें किसी चीज़ की ना स्टेट बयान की जाती है। तो फिर हम वहाँ इज़ एम आर इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमने क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने ढूंढना, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, अफराद की मौत, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। और इंग्लिश सेंटेंस बनाने का तरीकाकार ये होता है कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हमने अगर तो सिंपल यानी कि किसी फ़िक्रे में वो किसी की स्टेट बताई गई है, हालत बताई गई है, तो फिर हमने इज़ एम आर लगाना, उसके बाद फिर हमने वो
वर्ब लगाना, उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना, यानी कि इंग्लिश फ़िक्रे की वो होती है, सीक्वेंस होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वैसे इसमें यानी कि सिंपल इज़ का इस्तेमाल, और इसमें हम जब किसी सेंटेंस में इज़, एम, आर, वाज, वार का जब सिंपल इस्तेमाल होता है तो दिस इज़ कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाते ये। तो हम क्या करेंगे, अफराद की मौत कौमों की हयात है। सब्जेक्ट हमारे पास अफराद की मौत, द डेथ ऑफ इंडिविजुअल। ये हमारे पास इनके सब्जेक्ट है। अब हमने सब्जेक्ट के मुताबिक क्या करना है, इसमें हमने लिंकिंग वर्ब पुट करना है। और हमारे पास जो सब्जेक्ट का ना मसलन के द इंडिविजुअल, द डेथ ऑफ इंडिविजुअल, इसमें हमने डेथ के मुताबिक क्या करना है, हम आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि लिंकिंग वर्ब लगाएंगे, सॉरी। द डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स इज़ क्या है, हयात किसको कहते हैं, ज़िंदगी को, लाइफ इज़, लाइफ किसकी ज़िंदगी, कौमों की, ऑफ द नेशंस। तो सारा सेंटेंस स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएगा, द डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स इज़ लाइफ द नेशंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कौमों की खेतियां नौजवानों के खून से सेंची जाती हैं। तो ये वाला सेंटेंस अगर देखें कि तो इसके उर्दू के आखिर में ती है आ रहा है, जो कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की ये वो पहचान है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट के मुताबिक इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इसको। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें हमने ढूंढना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें नौजवान के खून, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इनके इसमें क्या है, यानी कि सेंचना इसमें क्या है, वर्ब है, और कौमों की खेतियाँ इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हमारा सेंटेंस बनाने का तरीकाकार यही होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का लगाते हैं, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट। अगर तो किसी टेंस में जिसमें इनकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है तो फिर हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये सेंटेंस हम दो तरह से कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में भी कर सकते हैं। नौजवान के खून, यंग ब्लड, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम इसके मुताबिक क्या करेंगे, आगे वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सेंचने से मुराद है यानी कि कौमों को ज़िंदगी देना, कौमों की ज़िंदगी बनाना, इससे मुराद हम ये लेंगे। यंग ब्लड, इसके लिए हम लगाएंगे फिर गिव्स, गिव्स इसके साथ ऐसा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना ये सिंगुलर है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही होता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिर हम वर्ब के साथ ऐसे ही एस का इजाफा करते हैं, अदरवाइज़ हम ऐसे ही एस का इजाफा नहीं करते। यंग ब्लड गिव्स, गिव्स लाइफ, किसको देता है जी, ज़िंदगी किसको देता है, कौम की खेतियों, लाइफ टू द fields of the nation, nations। तो सारा सेंटेंस स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएगा, यंग ब्लड गिव्स लाइफ टू द फील्ड्स ऑफ द नेशंस। या दूसरी तरह सेंटेंस हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर हम इसका पैसिव बनाना हो ना तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि पैसिव में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अगर हम इसका पैसिव बनाना तो हम ये ऐसे कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे
ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो इससे कर लेंगे द फील्ड्स ऑफ द नेशंस, और ये सब्जेक्ट के मुताबिक हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। और जब हम प्रेजेंट का एक्टिव और यानी कि पैसिव बनाते हैं तो फिर हम तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज़, एम और आर। प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं, और इसमें हम वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें प्लूरल है तो इसलिए हम आर लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे गिवन लाइफ बाय यंग ब्लड। ये वाला सेंटेंस हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात और भी याद रखें, हम ये जो है ना इधर, हाँ, द फील्ड्स ऑफ द नेशंस आर गिवन लाइफ बाय यंग ब्लड, तो ये पैसा में हम इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, जो पैदा हुआ मरेगा। तो ये वाला स्टूडेंट सेंटेंस हम ऐसे भी करते हैं कि जो पैदा होता है मरेगा। तो इसको हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट में करेंगे, लेकिन प्रेजेंट एंड डेफिनेट में कि हम इसको पैसा में करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में ना फ़ाइल नहीं है, और जिस सेंटेंस में फ़ाइल मौजूद नहीं होता वो सेंटेंस ऑलवेज पैसिव का होता है, और फिर हम टेंस के मुताबिक वो पैसिव बनाना होता है। तो ये हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट के पैसिव में हम करेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जो, whoever, whoever is born, थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये पैसिव है, और पैसिव में ऑलवेज हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मरेगा, आगे हमारा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है, फ्यूचर एंड डेफिनेट का। तो फ्यूचर एंड डेफिनेट के जो उर्दू वाले फ़िक्रे होते हैं उनके आखिर में गा, गी, ये वगैरह के अल्फाज होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर एंड डेफिनेट का। और फ्यूचर एंड डेफिनेट में हम वी यूज़ टू हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल। शैल हम लगाते हैं आई और वी के साथ, और जो बाकी सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं विल लगाते हैं, और इसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमें दोबारा यहाँ सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्योंकि ये जो पीछे वाला सब्जेक्ट है इसमें यही काम देगा। विल डाई, ये वाला सेंटेंस भी हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो चाहे तो बेहतर बिस्तरे अलालत पर मौत को पसंद कर ले, और चाहे मैदान कारज़ार में दादे शुजात देकर जामे शहादत नोश करे। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि यानी कि जो लंबे फ़िक्रे होते हैं उसका तरीका कर, उसका यानी कि उर्दू को हमने जब इंग्लिश में करना होता है तो उसको ना हम छोटे सेंटेंस में वो कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि फ़िक्रे में जब जहाँ पहला वर्ब आ जाए हमने वहाँ पहले रुक जाना है, फिर उसको हम इंग्लिश में करके फिर हम आगे वाला इनके हिस्सा करते हैं। वो चाहे तो बिस्तरे लालत पर मौत को पसंद कर ले, हम पहले यहाँ तक यानी कि सेंटेंस को ना इंग्लिश में करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलें। और इसमें भी एक चीज़ है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अगर वो चाहता है, यानी कि इसको हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट में कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो चाहता है, इफ़ ही wants, तो बिस्तरे अलालत पर मौत को पसंद कर ले, या उसे बिस्तरे अलालत पर मौत को पसंद कर लेना चाहिए। तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं ना जिनके आखिर में चाहिए वगैरह या करे, मरे, सोए, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, इसमें फ़िलहाल और फिल मुस्तकबिल दोनों के माने पाए जाते हैं। और इस तरह के सेंटेंस को उर्दू में फ़ेल मुज़ारा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको एरोइस्ट कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले से में ना शुड को हम इस्तेमाल करेंगे। इफ़ ही वांट्स
यहाँ हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि तो की जो इंग्लिश होती है ना अपना इंग्लिश में कोई नहीं होती, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, कॉमा लगा लेते हैं। ठीक है, ही शुड एक मॉडल वर्ब है, और इसके बाद हम इसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही शुड लाइक, किसको पसंद करे, मौत को, डेथ। ही शुड लाइक डेथ ऑन द बेड ऑफ सिकनेस। on the bed sickness, बल्कि हम और एंड के साथ आगे वाला हिस्सा भी हम जोड़ेंगे। और चाहे मैदान कारज़ार में दादे शुजात देकर जामे शहादत पिए या जामे शहादत नोश करे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, शुड ही लगाएंगे। ठीक है, एंड ही शुड जामे शहादत नोश करना, यानी कि एम्ब्रेस मर्टरडम, एम्ब्रेस भी लगा सकते हैं, फॉल मर्टरडम भी लगा सकते हैं, या फिर ड्रिंक कप ऑफ मर्टरडम, ये भी हम लगा सकते हैं। एंड ही शुड एम्ब्रेस, ये वर्ब है और शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम। कैसे जामे शहादत नोश करे, दादे शुजात यानी कि बहादुरी के साथ, इसकी जगह पे हम ये भी लगा सकते हैं ना, बहादुरी से। एंड ही शुड एम्ब्रेस, क्या करे, इनके वो शहादत यानी कि मर्टरडम। मर्टरडम कैसे, शुजात यानी कि बहादुरी से, ब्रेवली। कहाँ पर, मैदान कारज़ार में, यानी कि मैदान जंग में। मैदान कारज़ार से क्या मुराद है, मैदान जंग में, इन द बैटल फील्ड। स्टूडेंट्स ये वाला फिक्रा भी हमारा मुकम्मल हो गया। तो सारा सेंटेंस ऐसे होगा, इफ़ ही वांट्स ही शुड लाइक डेथ ऑन द बेड ऑफ सिकनेस एंड ही शुड एम्ब्रेस मर्टरडम ब्रेवली इन द बैटल फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, अजल से रहाई मुमकिन हो तो कोई जान छुपाए। तो स्टूडेंट्स अजल कहते हैं मौत को, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ना यहाँ तक इसका वो करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। अजल से रहाई, अगर हम इसके पीछे ये शर्त के लिए लगा लें, अगर अजल से रहाई मुमकिन हो तो कोई जान छुपाए, पहले हम क्या करेंगे, इतने से का तर्जुमा करेंगे। ठीक है, रहाई यानी कि आज़ादी भी हम यानी कि लगा सकते हैं, फ्रीडम भी लगा सकते हैं, हम रिलीज़ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इफ़ रिलीज़ फ्रॉम डेथ, ये हमने इसकी इंग्लिश कर ली, अगर अजल से रहाई। ठीक है, या सिंपल यानी कि इसका इस्तेमाल है, इज़ पॉसिबल। तो कोई जान छुपाए, अब हम यहाँ लगाएंगे कॉमा और आगे वाला हम यानी कि ऐसा करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो तो के लिए ना कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। तो इस सेंटेंस को हम अब ऐसे बनाएंगे, कोई जान छुपाए, कोई जान छुपाता हो, तो ये हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में करेंगे आप इसमें।
कोई से हम यानी कि कोई भी, इसके लिए हम सब्जेक्ट कौन सा लगाएंगे, वन लगाएंगे। इससे मुराद है कोई भी, ठीक है, छुपाए, और इसमें हम वर्ब क्या लगाएंगे, हाइड। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ क्या करेंगे, एस का इजाफा करेंगे। वन हाइड्स जान यानी कि ज़िंदगी, वन हाइड्स वंस लाइफ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वंस कहाँ से आ गया। दोस्तों याद रखना है, सब्जेक्ट के मुताबिक हम क्या करते हैं, उसका पोजेसिव केस लगाते हैं। वन हाइड्स वंस लाइफ, ये वाला सेंटेंस भी हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसलिए चलो बिस्तर पर मरने की बजाय मैदान कारज़ार में मरना बेहतर है। इसलिए देयरफॉर, चलो बिस्तर पर मरने की बजाय मैदान कारज़ार में मरना बेहतर है। तो इसमें हमने पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें ना हम इट को फाइल बनाएंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर इनमें से कोई वो सब्जेक्ट नहीं है। तो जब इस तरह के सेंटेंस हों तो फिर हम क्या करते हैं, फ़िक्रे को शुरू करने के लिए ना, फ़िक्रे के मुनासिब के लिहाज से, मुनासबत के लिहाज से फिर हम इट को यानी कि फाइल बनाते हैं, या बाद का हम देर का भी बनाते हैं। देर का हम वहाँ बनाते हैं जब किसी फ़िक्रे में मौजूदगी आदम मौजूदगी को ज़ाहिर करना हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इट को फाइल बनाएंगे, और इट जो सब्जेक्ट होता है ना, ये सिंगुलर होता है, इसके साथ हम क्या करेंगे, इज़ लगाएंगे। इट इज़ क्या, बेटर, इट इज़ बेटर। अब हम क्या करेंगे, टू डाई, और टू के बाद हम वर्ब की हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जब हम टू के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसको हम ग्रामर के लिहाज से क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। देयरफॉर इट इज़ बेटर टू डाई, कहाँ, मैदान कारज़ार में। इन द बैटल फील्ड, बिस्तर पर मरने की बजाय। तो देन टू डाई ऑन बेड। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते हैं, ये देन की बजाय ना हम इंस्टेड ऑफ भी लगा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ लगा के ना तो फिर भी हम फ़िक्रा बना सकते हैं, फिर हम फ़िक्रा हमारा ऐसे ही बन सकता है। इसकी जगह पे हम इंस्टेड ऑफ जब लगाएंगे ना तो फिर हमारे पास ये जो वर्ब है ना, ये आईएनजी वाली सूरत में चला जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे होगा फिर, देयरफॉर इट इज़ बेटर टू डाई इन द बैटल फील्ड इंस्टेड ऑफ डाइंग ऑन बेड। इंस्टेड ऑफ, तो स्टूडेंट्स याद रखना, टू के अलावा जितनी भी प्रपोजिशन है उनके बाद जो भी वर्ब आता है ना वो आईएनजी वाली हालत में आता है। तो लिहाजा हम इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ, और इसमें हम क्या करेंगे, फिर आईएनजी का इजाफा करेंगे, फिर भी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मौत दुनिया में अहले दुनिया के लिए मुफीद और आखिरत में खुद अपने लिए फ़ायदा रसां है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस सेंटेंस को, अब हम करते हैं। इसमें ये वाला जो लफ्ज़ है ना, बेसिकली मुफीद, और ये दोनों का मानी एक ही है। ठीक है, और इसके लिए हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे, यूज़फुल। ठीक है, ये मौत दुनिया में अहले दुनिया के लिए मुफीद, उनके ये मौत, दिस डेथ इज़ यूज़फुल, किसके लिए, अहले दुनिया के लिए, फॉर द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड।
अहले दुनिया से क्या मुराद है, यानी कि दुनिया के जो लोग हैं, इसके लिए हमने ये लगा लिया, पीपल लगा लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला सेंटेंस हम करेंगे आखिरत में खुद अपने लिए, एंड फॉर खुद अपने लिए, देम सेल्व्स कहाँ, आखिरत में, इन द हेयर आफ्टर। इसका मानी क्या है, आखिरत में, या इसकी जगह पे हम ये भी लगा सकते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड। तो स्टूडेंट सारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, दिस डेथ इज़ यूज़फुल फॉर द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड फॉर देमसेल्व्स इन द हेयर आफ्टर या इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पैराग्राफ जो हमने उर्दू को इंग्लिश में किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा, इसको लाइक भी करिएगा, और जो चैनल पर नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जो हर आने वाली जो नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।